गौतम बुद्ध की एक गूढ़ और प्रेरणादायक कहानी शीर्षक है भिक्षु की दुविधा, मांस खाएं या न खाएं। अध्याय 1। गांव की चौपाल और पहली भिक्षा। गर्मी की तपती दोपहर थी। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध को देख प्रसन्न हो उठे और भोजन की व्यवस्था करने लगे। उसी दिन एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने आनंद को भोजन का पात्र थमाया। आनंद ने पात्र में झांका, उसमें खीर, फल और बकरी का मांस था। वह चौंक उठा। उनके पास खड़े नवदीक्षित भिक्षु सुधान ने देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। भगवान, क्या हम मांस ग्रहण करें? सुधान की आवाज कांप रही थी। बुद्ध मुस्कुराए नहीं, बस शांत स्वर में बोले, चलो पहले बैठते हैं वृक्ष के नीचे, फिर बात करेंगे। अध्याय 2। सुधान का अतीत। सुधान एक क्षत्रिय कुल का पुत्र था। युद्ध, शिकार और बलिदान उसके जीवन का हिस्सा रहे थे। लेकिन एक दिन जब उसने एक निरीह हिरण को तड़पते देखा, उसका मन विदीर्ण हो गया। वह सब छोड़ बुद्ध की शरण में आया। अब जब उसके सामने मांस परोसा गया, उसकी आत्मा कांप उठी। मैं तो अहिंसा का व्रत लेकर आया हूँ भगवान, सुधान ने कहा, क्या अब मुझे मांस ग्रहण करना पड़ेगा? अध्याय 3। बुद्ध का मौन और वज्र की भांति वचन। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, सुधान, तुम सोचते हो कि मांस खाना हिंसा है। अच्छा है कि तुम सोचते हो, लेकिन क्या तुम ये भी जानते हो कि त्याग केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होना चाहिए? आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हमें हर बार यह निर्णय स्वयं लेना होगा कि क्या ग्रहण करें और क्या नहीं? बुद्ध ने कहा, भिक्षा में दिया गया अन्न यदि श्रद्धा से दिया गया हो और उस प्राणी की हत्या हमारे कहने से न हुई हो तो वह ग्रहण किया जा सकता है। परंतु बुद्ध ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। परंतु सुधान ने आशंका से पूछा, परंतु जब हृदय करुणा से भर जाए और तुम देखो कि यह भोजन तुम्हारे चित्त को अशांत करता है, तब उसका त्याग करना ही धर्म है। अध्याय 4। जीवित करुणा और निर्जीव नियम। वहां बैठे एक अन्य शिष्य राहुल ने पूछा, तो भगवान, धर्म कोई स्थिर नियम नहीं है? बुद्ध बोले, धर्म नियम नहीं, चेतना है। करुणा ही उसका हृदय है। अगर कोई नियम करुणा को मार दे तो वह धर्म नहीं, शुष्क अनुशासन बन जाता है। क्या ये भीष्म प्रतिज्ञा जैसा नहीं हुआ? सुधान ने पूछा। नहीं, बुद्ध मुस्कुराए, भीष्म की प्रतिज्ञा अहंकार से उपजी थी। तुम्हारा त्याग करुणा से उपजे, यही चाहिए। अध्याय 5। गांव की वृद्धा का आभार। दूसरे दिन वह वृद्धा फिर आई। वह बुद्ध के चरणों में झुकी और बोली, भगवान, कल मैंने अज्ञानवश मांस परोसा, मुझे क्षमा करें। आज मैंने दूध और फल लाए हैं। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा प्रेम ही हमारे लिए सबसे बड़ा आहार है। सुधान की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार किसी वृद्ध महिला की आंखों में वह वात्सल्य देखा जो एक माँ के हृदय में होता है। अध्याय 6। करुणा का व्रत। रात को सुधान ने अकेले ध्यान करते हुए प्रण किया, मैं न केवल शरीर से अपितु विचारों से भी हिंसा का त्याग करूंगा। बुद्ध ने दूर से ये देखा। उन्होंने आंखें मूंद ली और उनके अधरों पर एक सूक्ष्म मुस्कान तैर गई। अध्याय 7। नगर वधु और भूखा कुत्ता। 3 दिन बाद बुद्ध एक नगर में पहुंचे। वहां एक नगर वधु ने उन्हें आमंत्रित किया। उसने बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसा। एक भूखा कुत्ता द्वार पर बैठा था जो लगातार रो रहा था। सुधान ने वह दृश्य देखा और मांस का ग्रास उठाकर रुक गया। उसने वह ग्रास कुत्ते के आगे रख दिया। नगर वधु चौंक गई, ये भिक्षु कुत्ते को मांस दे रहे हैं। उसने सोचा। बुद्ध ने देखा और शांति से कहा, जिस भोजन से किसी की भूख मिटे वही धर्म है। अध्याय 8। नियम का अर्थ और अर्थ का नियम। आनंद ने एक दिन पूछा, भगवान, क्या आप मांस भक्षण को पुनर्तः निषिद्ध नहीं मानते? बुद्ध बोले, मैं यह नहीं कहता कि मांस भक्षण करो और यह भी नहीं कि न करो। मैं ये कहता हूँ, जो करुणा से रहित है वह भोजन नहीं, विष है। और जो करुणा से पूर्ण है वह चाहे फल हो या अन्न, वही अमृत है। अध्याय 9। वधशाला के पास की रात। एक बार वे एक गांव में रुके जहाँ वधशाला पास ही थी। पूरी रात सुधान को पशुओं की चीखें सुनाई देती रही। सुबह उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। बुद्ध ने पूछा, क्यों सुधान, उपवास कर रहे हो? हाँ भगवान, जब तक वध नहीं रुके मैं न खाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा हृदय जाग गया है। अब जो भी खाओगे वह केवल जीवन के लिए होगा, स्वाद के लिए नहीं। अध्याय 10। अंतिम निष्कर्ष। बुद्ध ने सभा में कहा, भिक्षा में जो मिले वह लो, लेकिन विवेक से ग्रहण करो। करुणा तुम्हारी आंख बने, विवेक तुम्हारा जिह्वा। धर्म वह है जो जीवों की रक्षा करे, न कि केवल तुम्हारे व्रत की रक्षा। सुधान अब एक सिद्ध भिक्षु बन चुका था। वह जहां भी जाता कहता, मांस खाना या न खाना केवल शरीर का निर्णय नहीं, आत्मा का निर्णय है।
यदि तुम सच में अहिंसा को समझो तो तुम न केवल जीवों को बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ और घृणा को भी मारना छोड़ दोगे। बुद्ध ने एक दिन उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम न मांस से बंधे हो न त्याग से, तुम अब केवल करुणा से जुड़े हो। यही मोक्ष है। अध्याय 11, भिक्षा की चुप्पी और एक शिकारी की दृष्टि। गंगा किनारे एक गांव में बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे। वहां उन्हें भिक्षा में फल और मांस मिला, पर इस बार वह मांस एक शिकारी द्वारा लाया गया था। सुधान ने उस शिकारी की आंखों में कुछ देखा, एक क्रूर संतोष, जैसे उसने किसी को मारकर धर्म का सौदा किया हो। बुद्ध ने पात्र हाथ में लिया, फिर उसे धीरे से नीचे रखा और बोले, भिक्षा जब अहंकार से दी जाए वह दान नहीं, व्यापार बन जाती है। शिकारी सकपका गया। मैंने तो आपकी सेवा की है, वह बोला। बुद्ध ने उत्तर दिया, सेवा तब सेवा होती है जब वह बिना स्वार्थ के दी जाए और बिना हिंसा के जन्म ले। अध्याय 12, चित्त की शुद्धि ही भोजन की शुद्धि है। उस रात सुधान ने पूछा, भगवान तो फिर हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, इसका मापदंड क्या है? बुद्ध बोले, जो भोजन तुम्हारे चित्त को शुद्ध करे वह खाओ, जो तुम्हें हिंसा, मोह या लोभ से भर दे उसका त्याग करो। लेकिन भगवान, कभी तो मांस भी किसी की जान लिए बिना मिल जाता है। हाँ, बुद्ध बोले, पर यह जानना आवश्यक है कि क्या तुम उसे केवल स्वाद के लिए ग्रहण कर रहे हो या जीवन के लिए। अध्याय 13, गृहस्थ और बोधिसत्व। अगले दिन एक गृहस्थ आया और बोला, भगवान, मैं अपने परिवार को मांस खिलाता हूँ क्योंकि वे इसे पसंद करते हैं। क्या मैं पाप कर रहा हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए जो भी करते हो वह प्रेम से किया जाए, पर प्रेम तब तक पवित्र नहीं होता जब तक वह सभी प्राणियों तक न फैले। क्या मुझे अपने बच्चों को मांस देना बंद कर देना चाहिए? उन्हें करुणा देना शुरू करो, बाकी वे स्वयं तय करेंगे। अध्याय 14, आत्मा का भोजन। सुधान एक दिन उपवास पर बैठा। उसने कहा, मैं शरीर को भूखा रखूंगा ताकि आत्मा तृप्त हो सके। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुधान, आत्मा भूख से नहीं समझ से तृप्त होती है। त्याग तब पुण्य है जब वह ज्ञान से जन्मे, न कि डर या दिखावे से। अध्याय 15, वो वृद्धा जिसने मांस त्यागा। गांव की एक वृद्धा बुद्ध के पास आए। वह कांपती आवाज में बोली, भगवान, मैंने सारा जीवन मांस खाया, अब क्या मैं पापिनी हूँ? बुद्ध ने उसके कांपते हाथ थामे और बोले, जो अब भी पूछ रही हो क्या मैं पापिनी हूँ, वही बोध की शुरुआत है। तुम्हारा जागरण तुम्हारे अतीत को धो सकता है। जब तुमने करुणा चुनी उसी क्षण तुमने नया जीवन चुना। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वह लौटते समय भूखी थी, पर पहली बार हल्की महसूस कर रही थी। अध्याय 16, हिंसा की गंध। एक दिन भिक्षुओं ने जंगल में भिक्षा ग्रहण की। मांस था उसमें, पर एक अलग गंध थी। सुधान ने पूछा, भगवान, यह मांस ठीक वैसा ही है, पर मुझे इसके स्वाद में कुछ अशुद्ध लगता है। बुद्ध ने कहा, वह गंध उस मन की है जिसने इसे भेंट दी है। भोजन में शरीर नहीं, चित्त की छाया लगती है। तो क्या भोजन भी ऊर्जा ले आता है? हर कौर तुम्हें वैसा ही बना देता है जैसा वह स्वयं है। अध्याय 17, मांस से मोह नहीं, विवेक चाहिए। एक भिक्षु ने प्रश्न किया, भगवान, अगर मांस खाना ही बुरा है तो हमें क्यों नहीं स्पष्ट मना करते? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म कोई आज्ञा नहीं देता, वह दिशा देता है। मांस से मोह मत पालो, पर उसे बुराई का नाम देकर दूसरों को नीचा मत दिखाओ। विवेक का विकास करो। विवेक जब जागता है तो भोजन स्वयं बदल जाता है। अध्याय 18, शेर का उदाहरण। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी देखा है शेर को? वह तभी शिकार करता है जब भूखा होता है। वह स्वाद के लिए नहीं, आवश्यकता के लिए मारता है। और मनुष्य भूल गया है कितना जरूरी है और केवल कितना चाहिए जानता है। ध्यान दो, जरूरतें सीमित हैं, लोभ अनंत। अध्याय 19, मौन और भोजन। एक दिन बुद्ध ने कहा, जब तुम भोजन ग्रहण करो तो मौन में रहो। देखो भोजन तुम्हारे भीतर क्या कर रहा है। सुधान ने मौन होकर मांस के एक कौर को देखा और फिर उसे नीचे रख दिया। बुद्ध बोले, बिना नियम, बिना डर, बस अपने भीतर देखो। जिस दिन तुम सच में देख पाओगे उस दिन तुम अपना भोजन स्वयं चुनोगे करुणा से। अध्याय 20, करुणा ही धर्म है। बुद्ध ने सभा में कहा, धर्म किसी सूची का नाम नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं। धर्म उस करुणा का नाम है जो तुम्हारे हर निर्णय में झलकती है। मांस त्यागो या न त्यागो, पर हिंसा को त्यागना मत भूलो। अध्याय 21, निष्क्रिय हिंसा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर मैं स्वयं हत्या नहीं करता पर जो मांस भिक्षा में मिलता है वह खा लेता हूँ तो क्या ये भी हिंसा है? बुद्ध ने उत्तर दिया,
हिंसा केवल तलवार से नहीं होती। जब तुम जानते हो कि किसी का जीवन इस भोजन में झुलसा है और फिर भी तुम्हारा हृदय मौन है, वह भी हिंसा है, बस निष्क्रिय। अध्याय 22 3 प्रकार की भिक्षा। बुद्ध ने एक दिन कहा, भिक्षा 3 प्रकार की होती है, शरीर की, मन की और आत्मा की। भोजन शरीर को तृप्त करता है पर करुणा आत्मा को। अगर भोजन करुणा से विहीन हो तो वह केवल शरीर को तृप्त करेगा, आत्मा को नहीं। सुधान ने पूछा, तो क्या हम आत्मा के लिए खाएं? नहीं, बुद्ध बोले, हम आत्मा से खाएं, यानी चित्त शुद्ध हो, फिर कुछ भी अशुद्ध नहीं रहेगा। अध्याय 23 बगुले की आंखें। भिक्षुओं का दल एक नदी किनारे बैठा था। एक बगुला मछली पकड़ने नदी में झांक रहा था। बुद्ध ने पूछा, किसी ने देखा उस बगुले की आंखों में क्या था? सब मौन। बुद्ध बोले, वह शांत दिखता है पर भीतर केवल एक ही भाव है, हिंसा। ध्यान रहे, शांत दिखना और शांत होना 2 अलग बातें हैं। वैसे ही शुद्ध भोजन दिखना और होना 2 अलग बातें हैं। अध्याय 24 जब मांस एक भूल बन गया। एक युवा भिक्षु ने गलती से भिक्षा में मिले मांस को खा लिया और रोने लगा। भगवान, मुझसे पाप हो गया। बुद्ध ने उसे गले लगाते हुए कहा, पाप तब नहीं होता जब तुम गलती करते हो, पाप तब होता है जब तुम गलती को स्वीकार नहीं करते। तुम्हारी आंखें जो अब पश्चाताप में डूबी हैं, वे ही तुम्हारे लिए प्रायश्चित हैं। अध्याय 25 मौन की भूख। 3 दिन तक बुद्ध मौन रहे। कोई उपदेश नहीं, कोई उत्तर नहीं। सुधान ने चौथे दिन पूछा, भगवान, आप क्यों मौन थे? बुद्ध बोले, कभी कभी शब्द तुम्हें भोजन नहीं देते, मौन ही तुम्हारे भीतर सत्य के बीज बोता है। जो भोजन मौन में ग्रहण किया जाए वही आत्मा तक पहुंचता है। अध्याय 26 स्वाद की परछाई। एक दिन भोजन में भिक्षा से आया हुआ मांस इतना स्वादिष्ट था कि कुछ भिक्षु चुपचाप 2 बार ले आए। बुद्ध ने कहा, स्वाद अगर तुम्हारा विवेक हर ले तो वह जहर है, और यदि विवेक के साथ स्वाद लिया जाए तो वह अनुभव है। सुधन बोला, लेकिन भगवान, क्या भोजन का आनंद लेना पाप है? नहीं, बुद्ध बोले, परंतु जब भोजन तुम्हें अपने नीचे कर दे तब तुम पाप में उतरते हो। अध्याय 27 असली भूख क्या है। एक दोपहर भिक्षुओं ने ध्यान करते हुए दिन भर उपवास किया। शाम को बुद्ध ने पूछा, क्या अब भी भूख है? सुधान बोला, नहीं भगवान, अब भीतर एक अलग तरह की तृप्ति है। बुद्ध बोले, भूख केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा भी भूखी होती है, सत्य की। और जब तुम उसे भोजन देते हो, ध्यान, शांति, करुणा, तब तुम पूर्ण होते हो। अध्याय 28 मांस या अभिमान। एक धनी व्यापारी ने बुद्ध को मांस का भोग लगाया और कहा, भगवान, यह विशेष आपके लिए बनवाया गया है। बुद्ध ने देखा कि भोग में अहंकार है। उन्होंने कहा, जब भोजन के साथ मैं आता है तब वह तृप्त नहीं करता। यह मांस नहीं, अभिमान है जिसे तुम परोस रहे हो। वह व्यापारी नतमस्तक हो गया और अगली बार वह एक कटोरी चावल लाया, मौन और नम्र होकर। अध्याय 29 जंगल की माटी और पशु की मृत्यु। एक वनवासी भिक्षु ने जंगल में एक मरा हुआ हिरण देखा और उसका मांस ले आया, ये सोचकर कि यह तो स्वयं मरा था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने उसकी मृत्यु को देखा? नहीं भगवान। तो फिर तुमने निर्णय कैसे लिया कि यह हिंसा नहीं है? हिंसा केवल क्रिया से नहीं होती, अज्ञान से भी होती है। जिसके पास पूर्ण जानकारी नहीं, उसके पास भोजन करने का भी अधिकार नहीं। अध्याय 30 करुणा की अंतिम परीक्षा। एक दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला। भिक्षु भूखे थे। एक वृद्ध महिला ने कहा, भगवान, मेरे पास केवल एक बकरी है, चाहे तो उसका मांस चढ़ा दूं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं माताजी, उस एक बकरी की जान लेकर अगर हम 100 जन तृप्त भी हों तो भी वह भोजन अशुद्ध होगा। हमें भूखा रहना स्वीकार है, पर किसी और की भूख से भोजन नहीं लेना। अध्याय 31 बुद्ध और शिकारी। एक शिकारी बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने जीवन भर शिकार किया है, अब प्रायश्चित कैसे करूं? बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा तीर अब भी किसी को छलनी कर रहा हो तो हाथ से धनुष छोड़ना काफी नहीं, हृदय को अहिंसा से भरना ही सच्चा प्रायश्चित है। शिकारी ने अपने तीर तोड़ दिए और उसी क्षण भिक्षु बनने की अनुमति मांगी। अध्याय 32 मांस, संगीत और मोह। भिक्षु एक गांव में गए जहां उत्सव चल रहा था। स्वादिष्ट मांस, मधुर संगीत और मोहक दृश्य थे। कुछ भिक्षु ठिठक गए, कुछ लौट आए। बुद्ध ने कहा, मांस कभी अकेला नहीं आता, वह मोह के रथ पर बैठा होता है। जिसने केवल स्वाद नहीं, उसके साथ आए लोभ को भी देख लिया, वही जागृत है। अध्याय 33 सत्य की थाली। एक दिन एक वृद्धा ने बुद्ध को बिना मांस का भोजन परोसा और कहा, ये साधारण है पर सच है भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
जो झूठ के स्वाद से सजी हो वह थाली कभी पवित्र नहीं हो सकती, पर जो सच, प्रेम और श्रम से भरी हो वही मेरे लिए सबसे उत्तम भिक्षा है। अध्याय 34। हिंसा मन में होती है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि मांस खाना हिंसा है तो क्या पौधे उखाड़ना नहीं? बुद्ध ने गहराई से कहा, हिंसा उस चित्त में है जो केवल लेने जानता है, देने नहीं। जो पौधे के प्रति भी आभार नहीं रखता वह भी हिंसक है। करुणा से भरा मन चाहे फल खाए या फूल, वह पाप नहीं करता। अध्याय 35। अंतिम वचन। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के समीप थे, भिक्षुओं ने पूछा, भगवान, आपके बाद हम मांस के विषय में क्या माने? बुद्ध का अंतिम वचन था, जो करुणा से विरत हो वह कुछ भी खाए वह विष है, और जो करुणा में रमा हो वह कुछ भी खाए वह अमृत है। ध्यान रहे, धर्म बाहर से नहीं चलता, भीतर से जागता है।